हेलो एवरीवन, मैं नरेश कुमार डाल्टन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे बॉन्ड से रिलेटेड टॉपिक जो एग्ज़ाम में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों में ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होते क्या है? बॉन्ड क्या है? ये जैसे चौक है, इस तरफ एक एटम लिया, इस तरफ एक एटम लिया, जो दोनों एटम को जोड़ने का काम करता है वही क्या कहलाएगा? बॉन्ड कहलाएगा। और इसको केमिकल बॉन्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस में बनते हैं। जब दो एटम जुड़ेंगे तो केमिकल प्रोसेस होगी और बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इसलिए उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और जनरली बॉन्ड 2 टाइप के 10th तक हम पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस हम पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं इनमें नाम से ही पता लग रहा है कि आयन बनते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और आयन कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से। तो जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। कोवलेंट बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शेयर होते हैं, आपस में बांटे जाते हैं। मेरे वाला इलेक्ट्रॉन तू ले ले, तेरे वाला मेरे को दे दे, और मतलब दोनों, वो भी दोनों रखता है और वो भी दोनों रखता है, यानी कि दोनों ही आपस में बांट कर रखते हैं शेयरिंग से। जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस प्रकार जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। तो ये बात आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरी बात, जो आयनिक बॉन्ड है वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे NaCl है। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें जो सोडियम और क्लोरीन हैं, सोडियम जो है वो मेटल है और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, और इनमें जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड हैं वो हमेशा किसके बीच में बनते हैं? नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका एग्जाम्पल जैसे CH4, क्या है? CH4, जो कार्बन है वो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है वो भी नॉन मेटल है, और इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, इस प्रकार बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, दोनों ही नॉन मेटल हैं, तो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। और ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, NaCl, MgCl, इस प्रकार CH4। अब बताओ इनमें से आयनिक बॉन्ड किस में है और कोवलेंट बॉन्ड किस में है? तो मेटल और नॉन मेटल के बिहाफ पर आप बता सकते हैं, इसको याद रख के। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आयन्स इज नेसेसरी। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें आयन की फॉर्मेशन होती ही होती है और वो ज़रूरी होती है। आयन बनने ज़रूरी होते हैं। कैसे? अब जो आयन बनेंगे कैसे? आयन बनेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से। ठीक है, एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इन दोनों में ही आयन बनते हैं। ठीक है, और ये जो चार्ज है इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। इसलिए इस बॉन्ड का एक नाम और भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड को ही क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस की प्रेजेंस होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अब जो ये कोवलेंट बॉन्ड है, इनमें इलेक्ट्रॉन ना तो दिए जाते हैं ना ही लिए जाते हैं, तो इनमें आयन की फॉर्मेशन नहीं होती है। कोवलेंट बॉन्ड में आयन की फॉर्मेशन नहीं होती है, नो आयंस फॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है। अब ये जो इनमें आयन बनते हैं, एक जो पॉजिटिव आयन होता है इसको कटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटायन। आयन 2 टाइप के होते हैं, जो प्लस चार्ज आता है उसे कटायन, और जो माइनस चार्ज आता है उसे क्या बोलते हैं? अनायन। ये 2 टाइप के क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। कटायन पॉजिटिव वाला, अनायन नेगेटिव वाला। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए बॉन्ड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब इनमें तो आयन बनते ही नहीं है, तो इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एटम के बीच में, इसलिए बॉन्ड क्या होते हैं? वीक होते हैं, जनरली कमज़ोर होते हैं, इन्हें वीक बॉन्ड बोलते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे NaCl को हमें Na को अलग करना है और Cl को अलग करना है, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड कैसा है? इनके बीच में स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके कारण है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब इनमें जो बॉन्ड बनते हैं कोवलेंट कंपाउंड में, कोवलेंट जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वीक होता है, तो इसके लिए लेस एनर्जी, नीड लेस एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो एटम क्या पास आ जाएंगे? बिल्कुल, एटम बिल्कुल क्लोजली पैक हो जाएंगे, और स्टेट कैसी बन जाएगी कंपाउंड की? सॉलिड स्टेट। तो जनरली जो आयनिक बॉन्ड कंपाउंड बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे? सॉलिड बनाएंगे। ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड सॉलिड स्टेट के कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड हैं उनमें वीक बॉन्ड भी बोलते हैं इनको, आयन भी नहीं बनते हैं, तो जनरली इनके एटम दूर दूर होते हैं, और इनके जो कंपाउंड बनेंगे, जैसे मीथेन है CH4, ये गैसीय स्टेट में होता है। ठीक है ना। तो वो कैसे? लिक्विड और गैसीय स्टेट के कंपाउंड ही फॉर्म करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अब सॉलिड स्टेट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक बॉन्ड जो बनता है और जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होते हैं उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्यों होता है हाई? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है, उस वजह से ये सॉलिड होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। ठीक है ना। दूसरी तरफ कोवलेंट कंपाउंड, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। क्यों होता है लो? ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? वीक होती है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में, और अच्छी प्रकार से इनको आपको रीड कर लेना है। ठीक है। तो ये आप राइट कीजिए, विद एग्जाम्पल लर्न कीजिए। अब हम समझते हैं कि इनके कंपाउंड कैसे बनते हैं। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के कंपाउंड देखिए कैसे बनते हैं। कंपाउंड के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। आयनिक बॉन्ड जैसे हमने लिया NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है, और जो NaCl है वो एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? अब जो सोडियम है, सोडियम एटम कितने नंबर पर आता है? पीरियोडिक टेबल में 11 नंबर पर आता है, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं।
फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। सोडियम के पास लास्ट सेल में क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, ठीक है। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमने ये भी पढ़ चुके हैं जिसके लास्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल होते हैं, जिसके लास्ट सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो ये क्या है? मेटल है, और ये क्या है? नॉन मेटल है। तो इसके बिहाफ पर भी आप बता सकते हैं कि कैसा बॉन्ड बनेगा, इनमें आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए यहाँ पर। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 हैं। 2, 4, 6 और 7। अब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई होगा और कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अब सोडियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तब लास्ट में कितने बच जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और ये जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा। सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए लास्ट सेल में? लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। सोडियम को क्या बोलेंगे? जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसको कैटायन बोलेंगे, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है इसको क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे, ठीक है। कैटायन और एनायन, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ चुका है, और इन दोनों के बीच में प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इस बॉन्ड को क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये आयन की वजह से बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड भी बनता है, क्योंकि ये इनमें आयन होते हैं ना, आयन की वजह से बनता है, इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसका एग्जांपल जैसे हमने CH4 ले लिया, मीथेन। अब जो कार्बन है ये भी क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बिहाफ पर इसको आप याद रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कार्बन आता है 6 पर, हाइड्रोजन आता है 1 पर। तो कार्बन के पास लास्ट सेल में, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए लास्ट सेल वाले। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? जो लास्ट सेल में होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा था क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7 थे। सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था। ऑक्टेट रूल के अनुसार इन्हें 8 कंप्लीट करने थे, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है, हमने कितने हाइड्रोजन लिए हुए? 4 हाइड्रोजन। मैंने 4 हाइड्रोजन लिख दिए हैं कार्बन के चारों तरफ, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है, मैंने यही इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब सीधी सी बात है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और फर्स्ट सेल में जो फर्स्ट जो ऑर्बिट है या सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इस रूल को क्या बोलते हैं? डुप्लेट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुप्लेट रूल, ठीक है। और इस कार्बन को कितने पूरे करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो इसके रूल को क्या बोलेंगे? कार्बन वाले को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने लास्ट सेल में, इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल, जो अब यहाँ भी पढ़ चुके हैं कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। अगर एक ही सेल है, फर्स्ट सेल है, तो उसे डुप्लेट रूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, और ये भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब कार्बन के पास भी 8 होने ज़रूरी हैं, तो कार्बन भी क्या करेगा? 1-1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले आपस में शेयर करता रहेगा। अब कार्बन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4, 6 और 8, यानी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ,
ठीक है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। हाइड्रोजन के पास कितने हुए 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, यानी एक दूसरे से शेयर करके अपना काम चला रहे हैं। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होती है इसलिए वीक बॉन्ड होते हैं। इनमें आयंस की वजह से फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इन्हें तोड़ने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन एग्जाम्पल के बिहाफ पर आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड इसके एग्जाम्पल कीजिए और इनके डिफरेंस जो हैं वो आप अच्छी प्रकार से समझ के इनको लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।